नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर, आपका फायदा। भागती दौड़ती जिंदगी और जिम्मेदारियों के बीच अक्सर पुरुष अपना ख्याल रखना भूल जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ साथ पुरुषों में कई गंभीर बीमारियां बिना किसी लक्षण के पनपने लगती हैं। प्रोस्टेट जैसी कई समस्याएं तो ऐसी हैं जो सिर्फ पुरुषों को ही चपेट में लेती हैं, और इसके अलावा दिल की बीमारियां और यहाँ तक कि हड्डियों से जुड़ी समस्याएं भी पुरुषों को महिलाओं के मुकाबले ज़्यादा दर्ज की जाती हैं। लेकिन अक्सर पुरुषों की हेल्थ को नज़रअंदाज कर दिया जाता है और कह दिया जाता है कि मर्द को दर्द नहीं होता। लेकिन आज इंटरनेशनल मेंस डे पर हम बात कर रहे हैं पुरुषों के दर्द की। सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। हम समझने की कोशिश करेंगे कि पुरुषों को लाइफस्टाइल में किस तरह के परिवर्तनों की आवश्यकता है और कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो एक हेल्दी लाइफ के लिए, खास तौर से पुरुषों के लिए ज़रूरी हैं। रिपोर्ट पहले देखिए, लौट रहा हूं मेहमानों के साथ। बचपन से ही लड़कों को सिखाया जाता है, मर्द रोते नहीं, मर्द दर्द नहीं दिखाते, मर्द इमोशनल नहीं होते। यही सोच उन्हें अपनी फीलिंग्स दबाना सिखाती है। जिम्मेदारियों का बोझ, काम का दबाव और समाज की उम्मीदें कई बार उन्हें खुद से ही दूर कर देती हैं। और सबसे बड़ी बात, पुरुष अपनी हेल्थ को सबसे आखिर में रखते हैं। फैमिली, काम और जिम्मेदारियों में उलझकर वो अपनी सेहत को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, यही लापरवाही आगे चलकर बड़ी बीमारियों की वजह बन सकती है। नेशनल लेबोरेटरी ऑफ मेडिसिन की स्टडी के मुताबिक पुरुषों में महिलाओं से 10 से 15 साल पहले हार्ट अटैक का खतरा ज्यादा होता है। हार्ट डिजीज आज दुनिया भर में मौत के प्रमुख कारणों में से एक है। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट आपके खून में अच्छे और खराब कोलेस्ट्रॉल का स्तर बताता है। हाई कोलेस्ट्रॉल आर्टरीज में प्लॉक जमा करता है, जिससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा बढ़ता है। 30 साल की उम्र के बाद हर पुरुष को कम से कम हर 4 से 5 साल में ये टेस्ट जरूर करवाना चाहिए। अगर परिवार में हाई कोलेस्ट्रॉल का इतिहास है तो ये टेस्ट और जल्दी करवाएं। हाई ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर कहा जाता है। इसके अक्सर कोई लक्षण नहीं दिखते, लेकिन ये दिल, किडनी और दिमाग को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। सामान्य ब्लड प्रेशर 120/80 mmHg से कम होना चाहिए। इसे हर 6 महीने में चेक करवाना आदत बनाएं। अगर रीडिंग लगातार हाई आए तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी जो शरीर के लगभग हर अंग को प्रभावित करती है। ब्लड शुगर टेस्ट फास्टिंग या HbA1c ये बताता है कि आपका शरीर शुगर को कितनी अच्छी तरह प्रोसेस कर रहा है। टाइप 2 डायबिटीज की शुरुआत में ही पता चल जाए तो डाइट और लाइफस्टाइल बदलकर इसे कंट्रोल किया जा सकता है। 40 साल की उम्र के बाद हर साल ये टेस्ट करवाना जरूरी है। प्रोस्टेट कैंसर पुरुषों में सबसे आम कैंसर में से एक है। PSA टेस्ट प्रोस्टेट ग्लैंड में बने प्रोटीन का स्तर मापता है। इसका स्तर बढ़ना प्रोस्टेट में सूजन, इन्फेक्शन या कैंसर का संकेत हो सकता है। 50 साल की उम्र के बाद हर पुरुष को इस टेस्ट के बारे में डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। अगर परिवार में प्रोस्टेट कैंसर का इतिहास है तो ये चेकअप 40 से 45 साल की उम्र में ही शुरू करें। कोलोरेक्टल कैंसर भी एक गंभीर बीमारी है। शुरुआती पता लगाना बेहद जरूरी है। कोलोनोस्कोपी में डॉक्टर बड़ी आंत की जांच करते हैं और पॉलिप को हटा सकते हैं, जो आगे चलकर कैंसर बन सकती है। 50 साल की उम्र के बाद हर 10 साल में ये टेस्ट करवाने की सलाह दी जाती है। अब बात करते हैं उन टिप्स की जिन्हें अपनाकर पुरुष अपनी हेल्थ बेहतर कर सकते हैं। रोजाना कम से कम 30 से 40 मिनट एक्सरसाइज करें। धूम्रपान और शराब का सेवन कम या बंद करें। खाने में हरी सब्जियां, फल, ओट्स और बादाम शामिल करें। ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और शुगर टेस्ट नियमित करवाएं। तनाव कम करने के लिए योग और मेडिटेशन करें। रोजाना 7 से 8 घंटे की नींद लें। वजन कंट्रोल में रखें, खासकर पेट की चर्बी से बचें। पुरुषों को अपनी सेहत और भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए। जिम्मेदारियां निभाना जरूरी है, लेकिन खुद को नजरअंदाज नहीं करें। इस इंटरनेशनल मेंस डे पर एक वादा करें कि अपने हेल्थ को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि मजबूत वही है जो खुद का ख्याल रखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। खास मेहमान आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं डॉक्टर संतोष शेट्टी सर का, डायरेक्टर हैं ऑर्थोपेडिक्स सुराना हॉस्पिटल। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर शेट्टी आपका हमारे शो पे। गुड इवनिंग। हमारे साथ हैं डॉक्टर गणेश सेठ सर,
सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट, वेदांता हॉस्पिटल, लखनऊ। डॉक्टर सेठ, गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं डॉक्टर अंशुमान अग्रवाल सर, जो कि सीनियर यूरोलॉजिस्ट हैं इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल से। गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी हमारे शो पे। इनफैक्ट मैं डॉक्टर अंशुमान अग्रवाल आपसे ही चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगा सर, और क्योंकि प्रोस्टेट एक ऐसी समस्या है जो कि पुरुषों में एक्सक्लूसिव है, लेकिन इसको लेकर भी बहुत सारी धारणाएं और बहुत सारे मिथ्स हैं। तो यहीं से शुरुआत करते हैं, क्योंकि एक पुरुष का बुढ़ापा का क्वालिटी क्या होगा ये बहुत हद तक डिपेंड करता है कि उसका प्रोस्टेट किस हद तक उसने सुरक्षित रखा हुआ है। आजकल सर हम देख रहे हैं कि कम उम्र के मर्दों में भी प्रोस्टेट के इश्यूज आ रहे हैं, बट उसको नज़रअंदाज करना लगातार ये हम प्रवृत्ति देख रहे हैं। सर कितना खतरनाक हो सकता है, पहले तो प्रोस्टेट और एक क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ अ मेन, इसे बताएं सर। देखिए, प्रोस्टेट जो है ये टिपिकली ऑर्गन जो है आदमियों में ही पाया जाता है। जनरल लोगों की जानकारी के लिए, ये लेडीज में नहीं होता है। और ये यूरिनरी सिस्टम का एक अहम अंग होता है, जिसमें कि ये समझ लीजिए ये चौकीदार है, ये यूरिनरी फ्लो को कंट्रोल कर रहा है। तो अगर प्रोस्टेट खराब होना शुरू होता है तो इसका जो इम्पैक्ट है किडनीज तक हो सकता है। तो कभी कभी हम लोग देखते हैं यंग एज के लोग आते हैं जिनको कि प्रोस्टेट के जरिए रुकावट शुरू हुई और फिर वो किडनीज तक बैक प्रेशर इफेक्ट हो गया और दोनों ही किडनी फेल हो गए। तो यंग एज में भी प्रोस्टेट की प्रॉब्लम्स होती हैं, मिडिल एज में भी होती हैं और ओल्ड एज में तो होती ही हैं। बट अगर हम लोग बात करें कि क्वालिटी ऑफ लाइफ, जो आपका सवाल था कि क्वालिटी ऑफ लाइफ इन द एल्डरली, तो प्रोस्टेट अगर आपका इनलार्ज्ड है या वो आपको तंग कर रहा है तो वो क्वालिटी ऑफ लाइफ को सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट करता है, क्योंकि रात की नींद खराब कर देता है। रात में आप बार बार उठ के पेशाब करने जाते हैं। अगर आप कोई अच्छे प्रोफेशनल हैं तो आपको मीटिंग में से जाना पड़ सकता है। मैं ऐसे कुछ डॉक्टरों को भी जानता हूं जो कहते हैं कि हमारे लिए 4-5 घंटे अब ऑपरेट करना मुश्किल होने लगा है, हमारे प्रोस्टेट में कुछ प्रॉब्लम है, इसका इलाज किया जाए। और यदि ये प्रोस्टेट कैंसर में तब्दील हो जाए तो ये बहुत ही जानलेवा हो सकता है। अगर कोई इंसान 40, 50, 60s में होते हैं तो ऐसे लोगों में प्रोस्टेट कैंसर जानलेवा भी हो सकता है। एब्सोल्युटली। और इसमें और थोड़ा सा और डिटेल लेंगे और अब यंगस्टर्स में बात भी करेंगे, क्योंकि एक आम धारणा ये है, जैसा सर ने भी कहा, कि भाई प्रोस्टेट या प्रोस्टेट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम और प्रोस्टेट कैंसर ये तो 60 प्लस के लोगों को ही होता है। तो क्या स्क्रीनिंग जल्द शुरू करनी चाहिए और आजकल हम क्या ट्रेंड देख रहे हैं, इस पर बातचीत करेंगे। अब इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि क्या हम मर्दों की सेहत को लेकर बहुत ज़्यादा आश्वस्त रहते हैं क्या? डॉक्टर सेठ, आपके पास आ रहा हूँ सर। ये एक धारणा है और बड़ी वो फिल्मों में भी वो जो डायलॉग चला आता ना कि भाई मर्द को दर्द नहीं होता, तो क्या वाकई में महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों को हेल्थ पर ध्यान देने की कम आवश्यकता है, कम बीमार पड़ते हैं, ज़्यादा स्ट्रांग रहते हैं? क्या ये मेडिकली प्रूवन चीज़ है सर? नहीं, देखिए ये बिल्कुल गलत है। इनफैक्ट मेडिकल साइंस इससे उल्टा कहती है। अगर हम देखें दिल की बीमारियों के बारे में तो ये पुरुषों में ज्यादा कॉमन है, और यंग्स में अगर बात करें तो ये हमारे पुरुषों में और ज्यादा कॉमन हो जाती। जैसे स्मोकिंग हुआ, उसके कारण है कि स्मोकिंग हुआ, टोबैको यूज हुआ, ये महिलाओं में उतना नहीं मिलता। और जो मेंसेस है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, उससे कई ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो कि दिल की बीमारी को दूर रखते हैं। और अगर डाइटरी हैबिट की बात करें, खान पान, तो ये भी पुरुषों में ज्यादा गड़बड़ है। तो पुरुषों में दिल की समस्या ज्यादा है, उसके कई कारण हैं। और अगर दर्द की बात करें तो ये पुरुषों में ज्यादा कॉमन है। और जो टिपिकल प्रेजेंटेशन होता है ना, सीने में दर्द, बट एक बड़ी आम धारणा सी भी है डॉक्टर साहब कि जो पुरुष हैं वो तो दर्द को सह लेते हैं, और जब से उत्पत्ति हुई है इवोल्यूशन के ही पीरियड से मर्दों को दर्द सहन करने की एक स्पिरिचुअल और मेडिकल जो है उनको एक इम्यूनिटी और एक स्ट्रेंथ मिली हुई है। तो क्या ये बात सही है कि दर्द को सहने की सहन शक्ति मर्दों में ज्यादा होती है? नहीं, ऐसा भी गलत है। इनफैक्ट दिल का दर्द अगर महिलाओं और पुरुषों में दोनों की बात करें तो दिल का दर्द पुरुषों में ज्यादा कॉमन है इन कंपैरिजन टू फीमेल्स। महिलाओं में एटिपिकल प्रेजेंटेशंस ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन पुरुषों में दर्द बहुत टिपिकल होता है और बहुत ज्यादा होता है। महिलाओं में हो सकता है कि दर्द कम हो, सांस फूले, धड़कन बढ़ जाए, लेकिन पुरुषों में दर्द जो टिपिकल डिस्क्राइब है वो टिपिकल दर्द पुरुषों में ही ज्यादा मिलता है। तो पुरुषों को दर्द ज्यादा होता है।
तो ये धारणा तो कम से कम आप यहाँ पे दुरुस्त कर लें कि मर्दों को दर्द नहीं होता। ये बात फिल्मी डायलॉगों में अच्छी लगती है, लेकिन एक्चुअल जब आप धरातल पर सेहत की बात करेंगे तो दर्द किसी को भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है, उसको कोई पुरुष उससे अछूते नहीं हैं। डॉक्टर शेट्टी सर, अब मैं आपके पास आ रहा हूं सर, और एक बड़ी दिलचस्प चीज़ हमने कुछ रीसेंट रिपोर्ट्स में देखी हैं कि कहा जाता है कि भाई जो पुरुष होते हैं उनकी हड्डियां तो बड़ी आनुवांशिक रूप से, परंपरागत रूप से बड़ी मजबूत होती हैं। अब रिसर्च कह रही है कि भाई पुरुषों की हड्डियां तो दरअसल महिलाओं से कमज़ोर होती हैं। तो ये क्या रहस्य है सर, और वाकई में हड्डियां ज़्यादा कमज़ोर पुरुषों की होती हैं सर? जैसे आपने बताया अभी, नॉर्मल जो लेटेस्ट डेटा और स्टडीज़ बता रहा है, पुराने ज़माने में तो यही देखा जाता था कि औरतों में, फीमेल्स में हड्डियों रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। बट अभी जो लेटेस्ट डेटा आ रहा है वो ये बता रहा है कि मेन में भी, पुरुषों में भी हड्डी रिलेटेड प्रॉब्लम्स काफ़ी हद तक बढ़ना शुरू हो चुका है। और मेरा मानना ये है, और डेटा भी यही बता रहा है, कि ये हमारे लाइफस्टाइल के साथ जुड़ा हुआ है। जो चीज़ पहले थी वो ज़रूरी नहीं कि वो आगे भी चलते रहे। अगर हमने लाइफस्टाइल मेंटेन किया तो यस, जो आपने बताया कि पुरुषों को जो है दर्द कम महसूस होता है, बट अभी कैफीन, अल्कोहल, टोबैको एंड कार्बोनेटेड ड्रिंक्स ये काफ़ी चल रहा है। लोग बराबर सो नहीं रहे हैं, सोना कम हो चुका है, लोग रेड बुल पी रहे हैं। ये सारा चीज़ हमारे बोन हेल्थ को अफेक्ट करता है। पुराने ज़माने में ये बोला जाता था कि मैन आर फुल ऑफ टेस्टोस्टेरॉन्स, और टेस्टोस्टेरॉन्स हमारे बोन्स को स्ट्रांग रखते हैं। औरतों में ये प्रॉब्लम क्यों होती है? बिकॉज उनको हार्मोनल चेंजेस शुरू होती है, पेरीमेनोपॉजल, मेनोपॉजल चेंजेस होती है, बॉडी में हार्मोन्स के चेंजेस होते होते उनकी हड्डियां कमज़ोर होने शुरू होती है। बट आई थिंक सो वी आर इन्वाइटिंग द प्रॉब्लम फॉर आवर सेल्फ, एंड ऑल दीज थिंग्स आर रिलेटेड टू आवर लाइफस्टाइल। सो मैं लोगों को ये बताना चाहूँगा आपके माध्यम से, यस, मर्द को दर्द नहीं होना चाहिए अगर मर्द अपना सेहत का ध्यान रखे। बट अगर वो अपना सेहत का ध्यान नहीं रखेगा तो डेटा तो यही दिखा रहा है कि मर्दों में भी ऑस्टियोपीनिया और ऑस्टियोपोरोसिस, ये दो जो ऐसे साइलेंट किलर बीमारियां हैं जो बिना टेस्ट के पता ही नहीं चलता, और आपको लगेगा कि आप बाहर से मजबूत हो, बट सडनली एक चोट और आपको फ्रैक्चर हो जाएगा। और प्लीज़ कभी आप ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल विजिट करके देखिए तो आपको पता चलेगा कि मर्दों को भी दर्द होता है जब आप क्लिनिक में आओगे। अगर किसी को फ्रैक्चर हो चुका है क्योंकि उनकी हड्डियां कमज़ोर है तो डेफिनेटली उनको दर्द होने वाला है। तो वंस अगेन आपके माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूं कि लोगों को अपना सेहत का ध्यान देना चाहिए। एब्सोल्युटली सर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने हाईलाइट किया। दर्द तो किसी को भी नहीं होना चाहिए, चाहे औरत हो या मर्द हो, लेकिन अक्सर हम नज़रअंदाज कर देते हैं इन सब चीज़ों को। और ऑस्टियोपोरोसिस का आपने जिक्र कर दिया, अगेन एक ऐसी बीमारी जो कि प्रचलित धारणा है समाज में कि साहब ये तो औरतों की बीमारी है। अभी डॉक्टर सेठ कह रहे थे दिल की बीमारी, प्रचलित धारणा यही होती है कि साहब ये तो सिर्फ मर्दों की प्रॉब्लम्स हैं, औरतों को होती नहीं। अब देख रहे हैं कि औरतों में भी दिल की बीमारियां हो रही हैं, और ये तो कहा जाता है ऑस्टियोपोरोसिस तो साहब महिलाओं की बीमारियां हैं, ये मर्दों को कहाँ होती है हड्डियों की दिक्कतें। तो हड्डियों की दिक्कतें हो रही हैं, बोन डेंसिटी मेंटेनेंस बहुत बड़े ख़तरे में है मर्दों का भी, इसलिए ध्यान रखना बड़ा ज़रूरी है। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार मर्दों की सेहत से जुड़ी कुछ और बातें जो अक्सर हम नज़रअंदाज करते हैं लेकिन एक बेहतर ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो आज इंटरनेशनल मेंस डे पर हम बात कर रहे हैं मर्दों के दर्द की, क्योंकि प्रचलित धारणा ये है कि मर्दों को दर्द नहीं होता। दर्द किसी को नहीं होना चाहिए, चाहे औरत हो या मर्द हो, और ख़ास तौर से गलत धारणाओं के इन्फ्लुएंस में आके दर्द को नज़रअंदाज करना तो कतई समझदारी नहीं है। डॉक्टर अंशुमान अग्रवाल सर के पास मैं चल रहा हूँ। सर, अब थोड़ा सा ये बताएं कि क्या यंगस्टर्स में भी सर आजकल हम देख रहे हैं कि प्रोस्टेट रिलेटेड इश्यूज़ हो रहे हैं, और अगर हो रहे हैं तो उनके अर्ली सिम्टम्स क्या हैं सर, जिनको अक्सर यंगस्टर्स, या मैं बहुत ज़्यादा यंग तो नहीं कहूँगा लेकिन 40s के केसेस हम देखने सुनने को मिल रहे हैं कि प्रोस्टेट के इश्यूज़ आने लग गए हैं, लेकिन नज़रअंदाज कर दिया जाता है क्योंकि सिम्टम्स नहीं दिखे साहब,
या दिखे भी तो उनको नजरअंदाज कर दिया। तो कहाँ कहाँ गलतियां हो रही हैं सर अर्ली एज प्रोस्टेट के इश्यूज में? देखिए, जैसा मैंने दीपक पहले भी बताया था कि प्रोस्टेट जो है गेट कीपर है। तो जो यूरिनरी पैसेज है ये इसके चारों तरफ होता है, इट्स अराउंड द यूरिनरी पैसेज। अगर मैं आपको दिखा भी सकूं तो ये यूरिन का पैसेज ऊपर से जा रहा है नीचे, एंड यू कैन सी द प्रोस्टेट इज बाय द साइड ऑफ द यूरिनरी पैसेज। तो प्रोस्टेट, इट इज नॉट नेसेसरी कि प्रोस्टेट इनलार्ज होगा तभी पैसेज को दबाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि प्रोस्टेट जो है उसकी टोन ज्यादा हो, जैसे कि एक रबर बैंड को अगर आप एक पाइप के चारों तरफ उसको लगा दें, तो अगर रबर बैंड बहुत टाइट होगा तो वो उस पाइप को स्क्वीज करेगा, रबर बैंड टाइट नहीं होगा तो उस पाइप को लूज रखेगा और उसको फ्रीली उसके अंदर जो फ्लो होगा करने देगा। तो बहुत से यंग लोगों में जो प्रोस्टेट की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये कहना ठीक नहीं होगा कि वो सारी प्रोस्टेट की वजह से आ रही है, बट होता क्या है कि प्रोस्टेट में कुछ ऐसी नर्व सप्लाई होती है कि जब आप बहुत मानसिक तनाव आपका ज्यादा होता है या बॉडी में बहुत टेंशन होती है, जैसे कहते हैं कि स्पैज्म हो रहा है सारी मसल्स में, तो प्रोस्टेट में भी बहुत सारी मसल्स होती हैं जिसमें कि स्पैज्म होने की वजह से पेशाब में रुकावट शुरू हो जाती है। तो ये स्ट्रेस से इसका बहुत डायरेक्ट रिलेशन है, और अगर हम स्ट्रेस बस्टर्स की तरह यूज करें मेडिटेशन को या एक्सरसाइज को, तो हम प्रोस्टेट की बहुत सारी प्रॉब्लम जो यंग एज ग्रुप में होती है, 40s क्या मैं कहूंगा 30s में भी दिखाई देती हैं, वो बेसिकली प्रोस्टेट इनलार्जमेंट की वजह से नहीं है, वो प्रोस्टेट की जो मसल्स हैं वो ओवर एक्टिव हो रखी हैं और नीचे पूरे पेल्विक फ्लोर की मसल्स ओवर एक्टिव हो रखी हैं, जिसकी वजह से यंग लोगों में यूरिन की प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। मैं क्विकली एक सवाल पूछूंगा सर आपसे, क्योंकि मैंने बताया कि लेटर एज में, लेटर पार्ट ऑफ द लाइफ में प्रोस्टेट आपका कैसे है वो आपकी पूरी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बड़ा इम्पैक्ट करता है। एक ग्रेसफुल लाइफ जीने के लिए बड़ा ज़रूरी है, जैसा आपने बताया कि भाई टॉयलेट जाना बार बार, कई बार तो लीकेज हो जाता है, लोगों को समझ में नहीं आता है, सामाजिक रूप से भी बड़ी बदनामी का डर झेलना पड़ता है, तो ओवरऑल लाइफ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या कोई ऐसी एक्सरसाइज, कोई ऐसे टेस्ट, कोई ऐसी स्क्रीनिंग या कोई ऐसी लाइफस्टाइल है सर कि हम प्रोस्टेट एनलार्जमेंट या प्रोस्टेट से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस को फेस ही ना करें आगे चल के? क्या ऐसा पॉसिबल है सर? नहीं, ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि यदि साइंस जो है वो इतनी प्रगति कर ले कि आप जेनेटिक लेवल पे प्रोस्टेट के साथ उसके ग्रोथ फैक्टर्स जो होते हैं, जो प्रोस्टेट को ग्रो कराते हैं एज के साथ, आप उन सब चीजों के साथ इंटरफियर करें। जैसे जो भी दवाइयां हम प्रोस्टेट के लिए यूज करते हैं, आफ्टर ऑल वो दवाइयां हार्मोनल एक्सेस पे एक्ट करके और प्रोस्टेट को श्रिंक कराती हैं, या दवाइयां प्रोस्टेट को रिलैक्स करती हैं। तो अगर हमें प्रोस्टेट को, आज की तारीख में हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम प्रोस्टेट को ग्रो करने से रोक सके, तो पार्ट ऑफ एजिंग माना ही जाता है। तो द बेस्ट वे इज टू डिटेक्ट इट अर्ली एंड ट्रीट इट अर्ली, rather than get to a stage where it becomes non-treatable or where it impacts seriously your quality of life, फिर आपको सर्जरी में जाना पड़ रहा है, या अगर कैंसर डिटेक्ट हो जाए तो फिर और मेजर ऑपरेशंस करने पड़ रहे हैं। तो अभी की तारीख में टेक्नोलॉजी में ऐसा कुछ नहीं है कि हम प्रोस्टेट को ग्रो करने से रोकें। ऐसी कोई एक्सरसाइज भी नहीं है जिससे हम प्रोस्टेट को ग्रो करने से रोक सकें। हाँ, अगर हम अपना लाइफस्टाइल ठीक रखते हैं, स्ट्रेस फ्री अपने आप को रखते हैं, तो हम प्रोस्टेट के सिम्टम से अपने आप को बचा सकते हैं। एब्सोल्युटली। तो लाइफस्टाइल चेंजेस और लाइफस्टाइल में माइंडफुल रहना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे चल के आपको प्रोस्टेट से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस कम से कम फेस करनी पड़े। प्रोस्टेट तो बढ़ेगा, पार्ट ऑफ लाइफ, पार्ट ऑफ एज है, उसने बढ़ना ही बढ़ना है, लेकिन वो हेल्दीली बढ़े, नेचुरली बढ़े, वो उसमें ज़्यादा आपके लिए सेहत छुपी है। डॉक्टर शेठ सर, प्रोस्टेट प्रॉब्लम्स के अलावा डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ये एक ऐसी प्रॉब्लम्स है सर जो आज की डेट में मर्दों की लाइफस्टाइल से रिलेटेड है, और हम देख रहे हैं कि अल्कोहल यूज़, स्मोकिंग, स्ट्रेस, नींद कम लेना, जीवन की आपाधापी में आगे बढ़ने की होड़, बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की फीस, परिवार को सेटल करना है, खुद सेटल होना है, ये ऐसी चीज़ें हैं सर कि आप चाहें ना चाहें लेकिन ये आपकी लाइफ में एक स्ट्रेस के बादल बन के रहेंगी। तो ऐसे में हार्ट हेल्थ को लेकर लाइफस्टाइल क्या हो एक आम मर्द की सर? देखिए, हार्ट हेल्थ के लिए स्ट्रेस को कम रखना तो बहुत जरूरी है। एटलीस्ट 30 मिनट हफ्ते में कम से कम 5 दिन तो टहलना चाहिए। और टहलना ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीपी और कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। टहलने से बहुत से ऐसे हार्मोन रिलीज होते हैं, एक्सरसाइज करने से बहुत से ऐसे हार्मोन रिलीज होते हैं जो दिन भर आपको प्रसन्नचित रखते हैं, खुश रखते हैं। तो टहलना स्ट्रेस कम करने का एक जरिया भी है। और टहलने के साथ साथ अच्छी नींद लेना जरूरी है।
अच्छा खाना खाना बहुत जरूरी है, जिसमें हरी पत्तेदार सब्जियां ज्यादा हों, जिसमें फ्रूट्स ज्यादा हों, जिसमें हमारे फैट्स की मात्रा कम हो। हमारे लाइफ स्टाइल में ये सब चीजें जरूरी हैं कि आप सुबह उठ के बाद कम से कम आधे घंटे टहलें और एक अपने वर्क लाइफ का बैलेंस बनाएं। देखिए, स्ट्रेस ज्यादा रहेगा तो आपको दिल की बीमारी होने की संभावना ज्यादा है, और स्ट्रेस ज्यादा रहेगा तो ऑब्वियसली जो ये सारे स्मोकिंग, टोबैको, अल्कोहल, इन सब का भी जो यूज है, कंजम्पशन है, वो बढ़ जाएगा। स्ट्रेस ज्यादा रहेगा तो बीपी के चांसेस ज्यादा हैं, बीपी के चांसेस के साथ साथ डायबिटीज के चांसेस ज्यादा हैं। ऐसे लोगों को दिल का दौरा ज्यादा हो सकता है। और समस्या क्या होता है कि जब यंग पेशेंट को दिल का दौरा पड़ता है और खुदा न खास्ता कुछ हो जाए, तो शायद वो पूरे फैमिली के लिए समस्या का कारण बन सकती है। अब केवल फैमिली ही क्यों कहूं मैं, हो सकता है वो प्रोडक्टिव हो सकता है वो पूरे सोसाइटी, पूरे देश के लिए वो एक ड्रॉबैक है। तो यंग्स में दिल की बीमारी बढ़ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। स्ट्रेस इसमें एक बड़ा कारण है जी। तो अपनी लाइफ स्टाइल आप अच्छी रखें, अच्छा खाएं, अच्छा सोएं, कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद बहुत जरूरी है। करेक्ट, और राइट। खाने में ध्यान रखना है, टहलना है, जरूरी है ये चीज। तो ये देखिए कितनी बुनियादी चीज़ें हैं जो हम तो कहेंगे कि साहब सिर्फ मर्द ही क्यों, कोई भी औरत, मर्द, किसी भी एज ग्रुप का हो, हल्का फुल्का वॉक करना, फिजिकल एक्टिविटीज़, ये तो ऐसी चीज़ें हर कोई शुरू कर सकता है। और इसके बड़े चमत्कारिक, आप कहें सच में अगर कोई चमत्कार होता है तो इसी तरह के छोटे छोटे एफर्ट से होता है। चमत्कार कोई बैठे बैठे नहीं होता है, आंख बंद करके आपने धारण कर लिया कोई विचार और चमत्कार हो जाए, ऐसा नहीं होता है। एफर्ट्स चाहिए होते हैं और वो एफर्ट्स बड़े छोटे छोटे होते हैं। डॉक्टर शेट्टी सर, पुरुषों की आगे की ज़िंदगी का बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा, यूँ तो ये महिलाओं का भी है लेकिन चूंकि बात आज पुरुषों की हो रही है, बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा सर उनका पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर जिस पर टिका हुआ है, उनके बोन्स हैं सर। तो आगे चल के हड्डियाँ कमज़ोर ना पड़ें, मर्द को दुनिया के तमाम झंझावातों से लड़ने के लिए यही हड्डियाँ सहारा देती हैं सर। तो सही टाइम इंटरवेंशन का क्या है, कैसे पता करें कि आगे चल के हड्डियां कमज़ोर नहीं पड़ेंगी, जवाब नहीं देंगी, कौन से इंटरवेंशंस किस टाइम पर ज़रूरी हैं सर? यस, जैसे आपने बताया कि सबसे इम्पॉर्टेंट शरीर का जो ढांचा है वो स्केलेटल सिस्टम है, और स्केलेटल सिस्टम जो है वो कैल्शियम, विटामिन D3 और दूसरे कई सारे मिनरल से बनता है। अगर शरीर में कैल्शियम और विटामिन D3 की डेफिशिएंसी हो तो हमारा स्केलेटल सिस्टम जो ढांचा है वो अंदर से कमज़ोर हो जाएगा। बाहर से तो आप तंदुरुस्त दिखोगे बट अंदर से शरीर खोखला हो जाता है। और इसे पता करना है तो एक टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं BMD, बोन मिनरल डेंसिटी। इससे पता चल जाता है कि आपका बोन का क्वालिटी क्या है। मैनी अ टाइम्स हम कैल्शियम के ब्लड टेस्ट कराते हैं, विटामिन D3 के ब्लड टेस्ट कराते हैं, इससे भी पता चल जाता है कि अंदरूनी ताकत शरीर में, हड्डियों में कितना है। मैनी अ टाइम्स हम ये देखते हैं कि लोगों को ट्रिवियल इंजरी, हल्का फुल्का इंजरी होता है और उन्हें फ्रैक्चर हो जाता है। अब उन्हें नहीं पता होता है कि एक्चुअली उनके बोन्स कमज़ोर थे जिसके वजह से उनके हड्डियों में फ्रैक्चर हुआ है। तो अगर आप सेहत का ध्यान रखना चाहते हो तो 3 सिंपल टिप्स दूंगा मैं। सिंपल वॉकिंग, मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप छोटे मोटे डंबल्स लेके भी कर सकते हो। अगर आपने आपके मसल्स को स्ट्रेंथन किया तो ऑटोमेटिकली आपके बोन एक्टिवेट हो जाते हैं। तो वॉकिंग, मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, स्विमिंग, साइकिलिंग, बेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइजेस। In your diet, you should ensure that you are having calcium-rich foods. Simple ragi diet also gives you a lot of calcium. Green leafy vegetables give you calcium. एंड अगर आपको सप्लीमेंट्स लेना है तो आजकल तो ओवर द काउंटर आपको सप्लीमेंट्स भी मिलता है कैल्शियम और विटामिन D3 का। बट अगर आप एवरी डे प्रैक्टिस करके हाफ एन आवर सनलाइट एक्सपोजर लोगे सो आपको विटामिन D3 का डेफिशिएंसी भी नहीं होगा। बट अनफॉर्चुनेटली जो हमारा जो कल्चर है अभी, इंडोर एक्टिविटीज़ रहता है, हमारा ऑफिस इंडोर रहता है, सनलाइट एक्सपोजर नहीं हो पाता है, स्ट्रेस रहता है, हम बराबर सो नहीं पाते हैं। ऑल दीज थिंग्स आर एडिंग अप टू ऑल काइंड ऑफ हैवॉक एंड हेल्थ हैज़ गॉन फॉर अ टॉस। सो अगर हमें हमारे हेल्थ को मेंटेन रखना है तो यस, रेगुलर चेकअप आफ्टर द एज ऑफ 40
जी। अगर हम ये चेकअप कर सकते हैं, एंड स्पेशली आफ्टर 40 अगर हम बेसिक एक्सरसाइजेस और मसल बिल्डिंग शुरू कर दे तो ओवरऑल हमने हमारे बोन्स को मजबूत रखने की सारी सुविधाएं कर ली होगी। सर मैं तो ये कहूँगा कि सिर्फ बोन्स ही नहीं, आपने पूरी ओवरऑल एक मेन हेल्थ के लिए सारे टिप्स दे दिए। तीनों डॉक्टर्स की बातों को अगर हम सम अप करें तो आपको किस तरह के लाइफस्टाइल के परिवर्तन अपनाने हैं जीवन में, वॉक करना है, बहुत सिंपल चीज़ है, मसल स्ट्रेंथनिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग जैसी चीज़ों को अख्तियार कीजिए, डाइट का ध्यान रखिए, नेचुरल डाइट रखिए, सप्लीमेंट्स ले रहे हैं तो माइंडफुल रहें, नेचुरल सप्लीमेंट्स लें, सनलाइट जैसे, प्रोस्टेट का अपना ध्यान रखें, माइंडफुल रहें उसके लिए, और हार्ट हेल्थ के लिए स्ट्रेस से दूर रहें, छोटी छोटी एक्सरसाइज करते रहें और नींद प्रॉपर लें। ये है पूरा का पूरा संपूर्ण एक पैकेज एक आम पुरुष या मर्द की ज़िंदगी को एक बेहतर स्वास्थ्य भरी ज़िंदगी बनाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का। डॉक्टर संतोष सेट्टी सर, आपने वक्त निकाला, थैंक यू सर। डॉक्टर गणेश सेठ, थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर अंशुमान अग्रवाल, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। शो में इतना ही, अपना ध्यान रखिए, नमस्कार।